हेलो नमस्कार दोस्तों, आज मैं फिर से हाजिर हूँ एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ जिसका टाइटल है कैनरा रेंट लोन। दोस्तों, इसके अलावा आपको हमारे चैनल पे हर तरीके के वीडियोस पे एक डिफरेंट प्लेलिस्ट मिल जाएंगी, जैसे कि लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी यानी कि मॉर्टगेज लोन, पर्सनल लोन्स, ऑटो लोन्स में कमर्शियल व्हीकल्स, पर्सनल व्हीकल्स, कार्स, ओल्ड व्हीकल्स, न्यू व्हीकल्स, टू व्हीलर्स, एजुकेशन लोन, होम लोन, जनरल बैंकिंग। तो आपको हर तरह के स्कीम से अलग से प्लेलिस्ट मिलेंगी जो कि रेगुलर हम अपडेट करते रहते हैं। तो आप इनमें से जब भी कोई लोन लेने की सोचे तो एक बार इन वीडियोस को ज़रूर देख लें ताकि आप इनमें से जो बेस्ट स्कीम है वो चूज़ कर पाएँ। तो आज मैं आपको बताऊंगा आप कैनरा बैंक से रेंट लोन कैसे ले सकते हैं। रेंट लोन यानी कि अगर आपने कोई भी प्रॉपर्टी अपनी रेंट पे दी है तो उसके अगेंस्ट भी बैंक आपको लोन देता है। तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कैनरा रेंट लोन को। आज मैं आपको बताऊंगा कि कैनरा रेंट लोन का क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या डॉक्यूमेंटेशन चाहिए होती है, इंटरेस्ट रेट क्या चार्ज किया जाता है, सिक्योरिटी मार्जिन की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, और इसके अलावा कैनरा बैंक आपसे इस लोन के लिए क्या क्या चार्जेस लेता है। तो मैं हूं आपका दोस्त रोहित, स्वागत करता हूं आप सबका टेकी पंडित में, और जुड़े रहिए हमारे साथ और भी ऐसे इंफॉर्मेशनल वीडियोस के लिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। तो दोस्तों, सबसे पहले कैनरा रेंट लोन का पर्पस क्या है। तो दोस्तों, जो लोन अगेंस्ट रेंट होता है ये भी मॉर्टगेज लोन की तरह ही एक पर्सनल लोन ही होता है। इसको आप किसी भी पर्पस के लिए यूज़ कर सकते हैं, चाहे आप अपने एग्जिस्टिंग बिजनेस के लिए यूज़ करें, या आपके पास कोई नया नया बिजनेस आइडिया है उसके लिए यूज़ करते हैं, या आपके पास कोई पर्सनल रिक्वायरमेंट है, किसी भी तरीके की रिक्वायरमेंट है अदर देन स्पेकुलेटिव पर्पस। तो स्पेकुलेटिव पर्पस यानी कि आप किसी इलीगल यूज़ के लिए आप इस पैसे को नहीं लगा सकते। अदरवाइज नॉर्मली अगर आपकी कोई भी रिक्वायरमेंट है, चाहे वो मेडिकल हो, एजुकेशन की हो, मैरिज की हो, या कोई भी किसी तरीके की आपकी पर्सनल रिक्वायरमेंट हो, उसको पूरा करने के लिए आप इस लोन को ले सकते हैं। तो इसमें भी कोई ख़ास ये एंड यूज़ वेरिफिकेशन रहता नहीं है। तो ये डिस्क्रिशन होती है कस्टमर की या बोरोअर की, वो इस पैसे को किस तरीके से यूज़ करेगा। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा। कैनरा बैंक किसी भी अपने एग्जिस्टिंग कस्टमर या किसी न्यू कस्टमर को भी दे सकता है जो कि वेल इंट्रोड्यूस्ड हो, और एग्जिस्टिंग कस्टमर जिसका अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड हो उसको भी मिल सकता है। तो प्रॉपर्टी जो है वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को, सेंट्रल गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट को, कॉरपोरेट को, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को, इंश्योरेंस कंपनी को, या किसी भी इंस्टीट्यूशन को रेंटेड हो, और या फिर बैंक जो कैनरा बैंक है इनके ही स्टाफ को, या बैंक प्रीमाइसिस को, या किसी इंडिविजुअल को भी हो सकती है। तो प्रॉपर्टी अगर रेंटेड है तो आप उसके अगेंस्ट लोन ले सकते हैं। तो डॉक्यूमेंटेशन क्या रहेगा इस लोन स्कीम के लिए। तो सबसे पहले तो बोरोवर जो है उनका केवाईसी होगा। तो केवाईसी में उनका एड्रेस प्रूफ लिया जाएगा। एड्रेस प्रूफ में आधार कार्ड, पासपोर्ट, गैस कनेक्शन बिल, लैंडलाइन बिल। तो गैस कनेक्शन में ये पाइप्ड गैस कनेक्शन बिल होना चाहिए, या कोई और वैलिड एड्रेस प्रूफ। तो इसके अलावा आपका आईडी प्रूफ में पैन कार्ड, वोटर कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस। तो पैन कार्ड जो है वो मैंडेटरी रहता है किसी भी लोन को लेने के लिए, क्योंकि किसी भी लोन को डिसबर्स करने के लिए या प्रोसेस करने के लिए बैंक सबसे पहले सिबिल स्कोर जनरेट करते हैं, और सिबिल स्कोर देखने के बाद ही बैंकर या बैंक मैनेजर ये डिसाइड करता है कि इस कस्टमर को लोन दिया जाएगा कि नहीं दिया जाएगा। क्योंकि सिबिल रिपोर्ट में आपका पूरा रिपेमेंट हिस्ट्री जो होता है वो सामने आ जाता है। अगर आपने कोई लोन लिया है, डिफ़ॉल्ट किया है, तो बैंक आपको कभी भी लोन नहीं देगा, या आपका कोई लोन या आपका लोन कोई एडजस्ट किया है, आपने पूरा अच्छे तरीके से पे नहीं किया है, तो उस केस में भी बैंक थोड़ा हेजिटेट करता है। तो इसीलिए सिबिल स्कोर मस्ट है और पैन कार्ड भी आपका मस्ट है। तो इसके अलावा आपको जो डॉक्यूमेंट देने होंगे, इनकम प्रूफ चाहिए होगा आपका। तो इनकम प्रूफ में ये जो है वो वेरी करता है प्रोफेशन टू प्रोफेशन। अगर आप सैलरीड हैं तो आपकी जो लेटेस्ट
सैलरी स्लिप्स होंगी वो भी आपका इनकम प्रूफ होगा। और अगर आप किसी और सोर्स से इनकम लेते हैं, आईटीआर्स भरते हैं, तो वो भी आप दे सकते हैं। उसके बाद आपकी रजिस्टर्ड लीज डीड, जो कि लेसर और लेसी के बीच में है, मतलब जो आपकी रेंट डीड है जिसपे आप रेंट वगैरह मेंशन्ड है, कितना रेंट है, कितनी देर के लिए दिया जा रहा है, जो आपकी रेंट डीड है वो आपको देनी होगी। उसके अलावा एक ट्राईपार्टेट एग्रीमेंट होता है जो कि 3 लोगों के बीच में होता है, एक जिसकी प्रॉपर्टी है, दूसरा जिसने रेंट पे ली है, और तीसरा बैंक के बीच में। और इस एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग जो रेंट होगा वो बैंक को रेमिट कर दिया जाएगा, डायरेक्टली बैंक को दे दिया जाएगा, या बैंक को ऑथराइज कर दिया जाएगा कि वो रेंट जब चाहे वो ले सकता है। या उसके अलावा एक पावर ऑफ अटॉर्नी दे सकता है, जिसकी प्रॉपर्टी है वो पावर ऑफ अटॉर्नी दे सकता है, बैंक को ऑथराइज कर सकता है कि बैंक इस रेंट को जब चाहे ले सकता है। उसके अलावा सैंक्शनड प्लान की कॉपी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से, जो भी आपके एरिया में अथॉरिटी है, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है, जो भी है, उसकी प्लान के जो आपका अप्रूव्ड प्लान है उसकी कॉपी। तो लोन क्वांटम कितना रहेगा, मैक्सिमम लोन अमाउंट आपको कितना दिया जाएगा, 75% ऑफ द नेट रेंट रिसीवेबल फ्रॉम फॉर द अनएक्सपायर्ड लीज पीरियड। तो जितना आपका लीज पीरियड बचा है, 10 साल का बचा है, 5 साल का बचा है, 20 साल का बचा है, मतलब जितना भी आपका लीज पीरियड बचा है उसमें आप जितना भी पैसा लेने वाले हैं उसका 75% आफ्टर डिडक्शन ऑफ टीडीएस। तो टीडीएस एट प्रेजेंट जो रेंट पे टीडीएस है आई गेस 10% है, तो उस टीडीएस को भी माइनस करेंगे। उसके अलावा कोई और टैक्सेस हैं या कुछ और खर्चे हैं तो उनको भी माइनस किया जाएगा। उसके बाद में जितना बचेगा उसका 75% तक आपको लोन मिल जाएगा, प्रोवाइडेड कि आपकी जो मंथली जो आपको रेंट मिल रहा है उसी में से आपकी ईएमआई निकलनी चाहिए। तो ये आप अपनी ईएमआई किसी भी ईएमआई कैलकुलेटर को डाउनलोड करके देख सकते हैं। तो आप सिंपली उसमें डालिए कि कोई भी ईएमआई कैलकुलेटर प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर लीजिए, उसमें डालिए आपको कितना लोन अमाउंट चाहिए, कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज आपको किया जा रहा है, कितने पीरियड के लिए चाहिए, तो आपको ईएमआई आ जाएगा। तो आप देखिए कि उस ईएमआई से आपका जो मंथली रेंट है क्या वो कवर करता है उसको। अगर वो कवर होता है तो उतना लोन आपको इजीली मिल जाएगा। तो इंटरेस्ट रेट क्या चार्ज कर रहा है कैनरा बैंक। नवरत्न पीएसयू अगर हैं, ट्रिपल ए रेटेड कंपनी से हैं, फॉर्च्यून 500 कंपनी से, एमएनसी है, बैंक या इंश्योरेंस कंपनी है, तो उस केस में 6.90 जो कि RLLR है प्लस 2.10% जो कि बनता है 9%। इनको छोड़ के अगर कोई और है तो 6.90 प्लस 2.40 9.30%। और उसके अलावा अगर आपने प्रॉपर्टी लीज की है कैनरा बैंक को ही तो 8.80, तो सबसे कम इसी केस में है। तो ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है अभी के रेट ऑफ इंटरेस्ट हैं, दिस रेट ऑफ इंटरेस्ट आर सब्जेक्ट टू चेंज। आप जब भी लोन लें लेटेस्ट रेट्स को चेक कर लें बैंक की वेबसाइट पे जाके। तो लोन रिपेमेंट का क्या क्राइटेरिया है, अप टू 120 मंथ्स यानी कि 10 साल, या जितना आपका अनएक्सपायर्ड लीज पीरियड बचा हुआ है। अगर आपका लीज पीरियड जो है वो 100 मंथ्स का बचा है तो 100 मंथ्स में ही आपको लोन रिपे करना पड़ेगा। लीज पीरियड से ज़्यादा कभी भी आपका रिपेमेंट पीरियड नहीं होगा। जितना आपका लीज पीरियड होगा उतना ही रिपेमेंट पीरियड आपका हो सकता है मैक्सिमम, या उससे कम, उससे ज़्यादा आप नहीं हो सकता। बट हाँ, अगर आपका जो प्रॉपर्टी है रेंटेड है किसी नवरत्ना कंपनी को, इंडिविजुअल के केस में अगर आप इंडिविजुअल हैं, आपकी प्रॉपर्टी किसी नवरत्ना कंपनी को, पीएसयू को, ट्रिपल ए रेटेड कंपनी को या बैंक इंश्योरेंस कंपनी को, तो उस केस में आपको लॉन्गर रिपेमेंट पीरियड मिल सकता है अप टू 144 मंथ्स। लेकिन फिर भी इसमें भी ये क्लॉज रहेगा कि उतनी आपकी लीज होनी चाहिए। अगर आपकी लीज कम है तो लीज से ज़्यादा तो बैंक किसी भी केस में आपको नहीं देगा। हाँ, अगर आपकी लीज ज़्यादा है तो उस केस में आपको मैक्सिमम 144 मंथ्स मिल सकते हैं। और अगर आप कोई कॉरपोरेट हैं तो कॉरपोरेट ने अगर कोई प्रॉपर्टी रेंटेड की है
किसी भी नवरत्ना PSU या ट्रिपल रेटेड कंपनी को, तो उस केस में उनको 180 मंथ्स तक का पीरियड मिल जाएगा। लेकिन कंडीशन वही है, अनएक्सपायर्ड लीज जो है उसको एक्सीड नहीं करना चाहिए। जितनी आपकी लीज बची हुई है जितने साल की, उससे ज़्यादा तो लोन आपको नहीं मिलेगा, उसी पीरियड में आपको लोन चुकाना पड़ेगा। तो सिक्योरिटी क्या रहेगी इस लोन के लिए? तो कैनरा बैंक जो है आपकी प्रॉपर्टी को इक्विटेबल मॉर्गेज करेगा, एक तरह से ओनर बन जाएगा उस प्रॉपर्टी का, और वो तब तक रहेगा जब तक कि आप इस लोन को रीपे नहीं कर देते। और जो प्रॉपर्टी है वो 100% कवरेज होनी चाहिए, जितना आप लोन ले रहे हैं पूरा लोन कवर होना चाहिए। इन केस जो प्रॉपर्टी है, जिस प्रॉपर्टी पे आप रेंट ले रहे हैं और उसके अगेंस्ट लोन ले रहे हैं, तो वो प्रॉपर्टी इन केस किसी भी कारणवश अगर वो मॉर्गेज नहीं हो पाती, तो आपको कोई ऑल्टरनेट प्रॉपर्टी अगर देनी होगी, और उस ऑल्टरनेट प्रॉपर्टी की कम से कम 150% वैल्यू होनी चाहिए लोन अमाउंट के। इस केस में जो है प्रॉपर्टी की वैल्यू आपको थोड़ी ज़्यादा हाई वैल्यू की प्रॉपर्टी देनी पड़ेगी। उसके बाद एक असाइनमेंट तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था, एक एग्रीमेंट बनेगा कि बैंक जो है वो किसी भी टाइम आपका रेंट ले सकता है, तो असाइनमेंट बैंक के फेवर में हो जाएगा आपका रेंट का, ये भी एक सिक्योरिटी है। और उसके अलावा बैंक जो है आपके थर्ड पार्टी गारंटी डिमांड कर सकता है, जिसकी नेटवर्थ कम से कम इतनी होनी चाहिए कि आपके लोन को वो रीपे कर पाए। बट वेवर भी हो सकता है थर्ड पार्टी गारंटी का, ये डिपेंड करेगा पर्सन टू पर्सन कि आपका बैंक के साथ रिलेशन कैसा है, कब से डील कर रहे हैं, किस तरीके से डील कर रहे हैं। लास्ट में है चार्जेस। तो प्रोसेसिंग चार्जेस और डॉक्यूमेंटेशन चार्जेस। प्रोसेसिंग चार्जेस जो है 1% ऑफ द लोन अमाउंट विद मिनिमम ऑफ 5,000, और डॉक्यूमेंटेशन है ₹100 पर लाख, मिनिमम 1,000 और मैक्सिमम 25,000। उसके अलावा इंस्पेक्शन चार्जेस हैं। जब आपका लोन हो जाएगा तो आपकी प्रॉपर्टी ऑलमोस्ट 4 साल बाद प्रॉपर्टी की इंस्पेक्शन होती है, तो प्रॉपर्टी इंस्पेक्शन के लिए 10 लाख तक ₹200 पर इंस्पेक्शन पर बोरोवर विद ए मैक्सिमम ऑफ 600। अगर 10 लाख से ज़्यादा है तो 300 पर इंस्पेक्शन पर बोरोवर। उसके अलावा अगर कोई और खर्चा जो स्टाफ करने जा रहा है उसका आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस वो भी कलेक्ट वो कर सकते हैं। तो प्रोसेसिंग चार्जेस जो हैं इन पे बहुत बार वेवर चलता है। मिनिमम कम से कम बैंक जैसे 5,000 ले रहा है, और ज़्यादा से ज़्यादा और ज़्यादा 1% के हिसाब से आप कैलकुलेट कर सकते हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं। बट बहुत बार प्रोसेसिंग चार्जेस पे वेवर चल रहा होता है, तो आप जब भी लोन लें एक बार बैंक से कंफर्म कर लें। अगर वेवर चल रहा होगा तो आपको इसमें कम से कम 5,000 का फ़ायदा तो होने वाला है, और उससे ज़्यादा भी हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन द लोन अमाउंट। तो आप चेक कर लें, अगर वेवर चल रहा हो तो आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो इसके अलावा बाकी जो लोन स्कीम्स हैं, मॉर्गेज लोन स्कीम्स हैं, वो भी थोड़े रिलेटेड हैं। अगर प्रॉपर्टी आप मॉर्गेज करके लोन लेना चाहते हैं, रेंटल आपके पास नहीं है, तो वो भी स्कीम्स हैं। उनके वीडियोस भी आपको लिंक मिल जाएंगे आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो दोस्तों कैसा लगा आपको आज का ये वीडियो, कमेंट करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।